जादुई झरना, समय के कैदी, एक रोमांचक विज्ञान कथा की कहानी जो समय, शक्ति और बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। साल 2095। दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां ऊर्जा किसी खजाने से कम नहीं थी। पेट्रोल और गैस के भंडार खत्म हो चुके थे, पानी सोने के दाम पर बेचा जा रहा था और शक्तिशाली कंपनियों ने पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हर कोई सिर्फ बचने की जंग लड़ रहा था और सिर्फ वही जिंदा रह सकते थे जो या तो दुर्दांत थे या फिर असाधारण रूप से बुद्धिमान। कामरान अहमद इसी कठिन माहौल में पला बढ़ा था। वह एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था जो हमेशा कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे दुनिया को फायदा हो। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता डॉ. फहद अहमद, जो एक महान वैज्ञानिक थे, एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। उनकी सारी रिसर्च मिटा दी गई और कामरान के पास सिर्फ एक चीज बची थी, एक गुप्त डायरी। यह डायरी कोई साधारण जानकारी नहीं थी, बल्कि इसमें जादुई झरने का उल्लेख था, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो अनंत शक्ति उत्पन्न कर सकता। लेकिन इसे पाने के लिए एक खतरनाक रास्ते से गुजरना था, जिसकी रक्षा वे करते थे जिन्हें समय के कैदी कहा जाता था। कामरान ने अपनी सबसे करीबी दोस्त और प्रतिभाशाली हैकर लिया नूर से मदद मांगी। लिया एक मास्टर कंप्यूटर हैकर थी जिसे आधुनिक तकनीक का पूरा ज्ञान था। लिया ने नेटवर्क हैक करके पता लगाया कि कामरान के पिता नेक्सस कॉरपोरेशन के खिलाफ रिसर्च कर रहे थे। नेक्सस का सीईओ रुमान सलीम दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था और वह किसी भी कीमत पर जादुई झरने को पाना चाहता था। लिया ने कहा, कामरान, अगर तुम सच में इस रहस्य को खोलना चाहते हो तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यह खेल जानलेवा है, यह खेल जानलेवा है। लेकिन कामरान ने फैसला कर लिया था, मेरे पिता की मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं इस झरने को खोजकर दुनिया को आजाद करूंगा। मैं इस झरने को खोजकर दुनिया को आजाद करूंगा। लिया और कामरान ने गुप्त दस्तावेजों की मदद से पता लगाया कि जादुई झरना एक रहस्यमय जगह में छिपा हुआ था, जिसे समय की घाटी कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। उन्होंने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई भयावह चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक ड्रोन जो नेक्सस कॉरपोरेशन की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा थे, जहरीले धुएं के जाल जो किसी को भी अचल कर सकते थे, और सबसे कठिन समय के कैदियों की पहेलियां जिन्हें हल किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। जब वे घाटी के पास पहुंचे तो उन्हें एक प्राचीन द्वार दिखा जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो समय को वश में करना चाहता है उसे पहले अपने भाई को वश में करना होगा। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक विस्फोट की आवाज आई और वे एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर गए। यहाँ सब कुछ स्थिर था, हवा नहीं बह रही थी, पक्षी आसमान में रुके हुए थे और पानी बहे बिना खड़ा था। फिर अचानक समय के कैदी प्रकट हुए। ये वे रक्षक थे जो सदियों से जादुई झरने की रक्षा कर रहे थे। उनके नेता को काला सम्राट कहा जाता था। वह कभी एक श्रेष्ठ योद्धा था, लेकिन शक्ति की भूख ने उसे निष्ठुर बना दिया था। काला सम्राट ने कहा, यदि तुम वास्तव में इस झरने के योग्य हो तो 3 परीक्षाएं पास करके दिखाओ। पहली परीक्षा, सत्य की परख। काला सम्राट ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शक्ति के लिए या दुनिया की भलाई के लिए? शक्ति के लिए या दुनिया की भलाई के लिए? कामरान ने बिना झिझके कहा, मैं अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए आया हूँ। समय के कैदियों ने एक प्रकाश का गोला कामरान की ओर फेंका। अगर वह झूठ बोलता तो प्रकाश उसे भस्म कर देता, लेकिन प्रकाश ने उसे रख लिया और पहली परीक्षा पूरी हो गई। दूसरी परीक्षा, बलिदान की परख। काला सम्राट ने लिया को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम जड़ना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान दो। कामरान के पास 2 रास्ते थे, या तो लिया की जान बचाने के लिए झरने को भूल जाए या फिर झरने को पाने के लिए लिया को छोड़ दे। लेकिन उसने चतुराई से कहा, सच्चा बलिदान अपनी शक्ति को छोड़ना होता है, किसी की जान लेना नहीं। काला सम्राट मुस्कुराए। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा, लालच की परख।
अब काला सम्राट ने कामरान के सामने झरना लाकर कहा, इसे ले लो, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम जी हमेशा के लिए समय के कैदी बन जाओगे। अब सबसे बड़ा फैसला करना था। ठीक उसी समय रुमान सलीम अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। वह मुस्कुराया और कहा, कामरान, अगर तुम मुझे झरना दे दो तो मैं तुम्हारे पिता को वापस जिंदा कर सकता हूँ। यह सुनकर कामरान के दिल में तूफान उठने लगा। क्या वह अपने पिता को वापस लाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे? लिया ने कहा, कामरान, समय को बदलने की कोशिश मत करो, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कामरान ने गहरी सांस ली और एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने झरने को नष्ट कर दी। झरना टूटते ही प्रकाश की लहर उठी और समय के कैदी मुक्त हो गए। काला सम्राट ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, तुमने सही चुनाव किया। सच्चा नायक वही होता है जो शक्ति का लोभ न करे। रुमान सलीम की सेना बर्बाद हो गई और नेक्सस कॉरपोरेशन का अंत शुरू हो गया। कामरान और लिया ने एक नई दुनिया की नींव रखी, जहां ऊर्जा सबके लिए थी और शक्ति केवल उनके हाथ में थी जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। निष्कर्ष, क्या आप भी यही निर्णय लेते? अगर आप होते तो क्या आप भी यही निर्णय लेते? नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे।